Welcome back to my all dear viewers. Today, I, Mishra Sir, welcomes you on the platform of Trishant Academy. Today, we will discuss the most important news which are running in this week. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियाज फाइंड अ ह्यूज लिथियम रिजर्वर. जी हाँ, बाय मिश्रा सर यू विल हियर दैट व्हाई इट इज़ अ बिग डील. इंडिया के लिए ये एक बिग डील क्यों है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि लिथियम रिजर्व मिलने पर इंडिया रिच हो जाएगा या इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ना ही इंपोर्ट. तो ये सब चीज़ें को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. हम सारे फैक्ट्स को लाएंगे, क्या न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, क्या डिस्कवरी हुई है, क्यों 2 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में ये लिथियम रिजर्व को ऊपर स्टडी की गई, फिर आखिरकार उसकी डिस्कवरी फाइनली प्रपोजल कर दी गई मार्केट में. जी हाँ, तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. देखिए हुआ क्या कि इंडिया हैज़ फाउंड अ ह्यूज रिजर्व ऑफ लिथियम इन द रसई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज अ GSI हैज़ डिस्कवर्ड 5.9 मिलियन टन. जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट मिनरल डिस्कवरी इन इंडिया. ये पहली सिग्निफिकेंट मिनरल डिस्कवरी हुई है. तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी, है ना. Previously, only a very small reserve has been discovered in Karnataka. कर्नाटका में ये छोटी सी हुई थी. तो माइन मिनिस्ट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, उनके द्वारा ये हुआ है. इट इज़ अ मेजर बूस्ट टू द इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, इंडियाज प्लान टू इंक्रीज EV penetration by 30% by 2026. The government is searching for the rare earth reserve both within and outside the country. Presently, China control 75% of the lithium refining. अब इतना होने के बाद चलिए हम आपको डिटेल में कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि आखिरकार ये कैसे कैसे हो रहा है. अब ये लिथियम का जो रिजर्व मिला है उससे फर्स्ट बेनिफिट क्या हो रहा है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि लिथियम डिपॉजिटेड इन इंडिया विल इट चेंज द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री. ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो देखिए. फर्स्ट है एक्वेशन. जी हाँ, एक्वेशन विल बी हेल्प फॉर माइनिंग एंड रिफाइनिंग द लिथियम डिपॉजिट इफ दे आर डिस्कवर्ड. द वर्क विल बी सून अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज. गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया है कि हाँ जल्द ही काम इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एक्वेशन पेश किया जाएगा, उसके बाद ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा. राइट, ये तो बात रही एक्वेशन की. फिर बात आ रही है प्रोडक्शन की. तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ लिथियम डिस्कवर्ड इन इंडिया विल इंक्रीज द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल. जी हाँ, इन द कमिंग डेज, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था. तो अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट कुड बी ग्रोन बाय 30% इन बाय 2030. मतलब 2030 तक 30% की वृद्धि हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसा एक डेटा को एम रखा गया है प्रोडक्शन के ऊपर कि EV जो आएंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल. राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. वो है दोस्तों सेल्फ सफिशिएंट. जी हाँ, this time the country will be a self-sufficient because a large amount of lithium was discovered in a country and the cost of making batteries will decrease. जी हाँ, जब हमारे पास संसाधन आ जाएंगे तो क्यों ना हम उनसे अपना खुद का रासायनिक कोई मतलब जब रासायनिक आ जाएंगे तो संसाधन अपने आराम से बन जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, है ना. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. उन्होंने बोला है कि हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, वो किसी इंपोर्ट नहीं करेगी, हालांकि वो एक्सपोर्ट तो बात की बात है. लास्ट है दोस्तों द अनअवेलेबल इन इंडिया. फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टू रिले ऑन अनदर कंट्री फॉर अ लिथियम बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. पहले क्या होता था कि इंडिया डिपेंडेंट थी, वो इंपोर्ट करती थी. राइट, लेकिन इन अदर वर्ड लिथियम हैड टू बी इंपोर्टेड विच कम्स एट अ कॉस्ट. अब वो आता था कुछ दामों पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब इंडिया खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, तो क्या करेगी, अब खुद अपने लिए वो EV बना सकती है. राइट, तो अब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भंडार आने वाला है हमारे पास. नाउ अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगा तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस द पॉल्यूशन द सेंटर इज emphasizing the production of electric vehicle in the country and the battery required for such a vehicle is a lithium ion battery.
राइट। तो पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हमें मतलब ये मोदी सरकार ने क्या किया है, ये टर्न हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर। ये सारी जो स्टेप्स हैं वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टर्न हो रही है कंट्री, तो उसके लिए क्या चाहिए, लिथियम आयन की बैटरी चाहिए। और ये पूरा लिथियम आयन की बैटरी का सोर्स क्या था, ये रिजर्वर। तो अब ये रिजर्वर मिल गया है तो ऑटोमेटिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, राइट। नाउ अब बात आती है रिचार्जेबल बैटरीज। अब जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो भी किससे बनी होती हैं, लिथियम से। तो लिथियम इज अ की कंपोनेंट फॉर रिचार्जेबल बैटरीज फाउंड इन द स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। Not only that, but a lithium plays an important role in the field of electric vehicle. जी हाँ, मतलब आपके फ़ोन, स्मार्टफोन और लैपटॉप में भी लिथियम बैटरी लगी हुई है। और वहीं नहीं केवल, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगी है, राइट। नाउ बैटरी इंडस्ट्री, अब ये क्या है, देखिए, डिस्कवरी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ लिथियम विल अनडाउटेडली बी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया according to the business community. As a result, the country's battery industry is expected to experience a surge. जी हाँ, मतलब जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा कि अब उनको प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ उनका जो मार्केट में स्केल है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट में लिथियम आने वाला है, तो उससे वो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डिमांड भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगा, सब कुछ इंक्रीज होगा, राइट। अब देखिए 59 लाख टन, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम और 59 लाख टन हैव बीन डिस्कवर्ड। जो कि अब आपको बता दूं कि ये 59 लाख टन डिस्कवरी की गई है इस लिथियम आयन की, ठीक है। तो जो कि एक सिग्निफिकेंट डेटा है, बहुत ज़्यादा हमने लाख टन मतलब 59 लाख टन की डिस्कवरी कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि अब इंडिया किस रैंक पे आएगा, इंडिया रैंक पे आएगा थर्ड। जी हाँ, फर्स्ट चाइना, सेकंड रशिया, देन इंडिया भी आ सकता है इतने ज़्यादा परसेंटेज के साथ। अब देखिए 64 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊँ इस रिजर्वर की, तो दोस्तों देखिए रसाई is one of the Jammu and Kashmir's oldest city, बहुत पुरानी सिटी है। This charming town is 64 kilometer from Jammu. This district containing pilgrimage sites such as Vaishno Devi and Shiva Khuri. The name of the country's first lithium deposit was added to the list of this time. जी हाँ, अभी तक इस सिटी को किस चीज़ से जाना जाता था, एक पिलग्रिमेज साइट से नाम से जाना था। क्यों? क्योंकि इसी गांव में, इसी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वैष्णो देवी था और शिवा खुरी था। लेकिन अब यहाँ पे लिथियम रिजर्वर से भी ये जाना जाएगा, अब जो कि ये एडेड हुआ है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी दोस्तों है जम्मू से, वो है 64 किलोमीटर, राइट। अब लिथियम का जो डिपॉजिट हुआ है दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, आर्कोलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ने, ठीक है, हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम डिपॉजिट इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रसाई डिस्ट्रिक्ट। रसाई डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट जम्मू, सॉरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, बट गांव कौन सा है, सलाल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिपॉजिट कहाँ फाइंड हुआ है, सलाल डिस्ट्रिक्ट, सलाल विलेज में, ठीक है, रसाई डिस्ट्रिक्ट में, और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो उसको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये डिस्कवरी किसने की है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो आपको 3 चीज़ करनी है, यूनियन टेरिटरी में कौन गवर्नर है वो, दूसरा सराय डिस्ट्रिक्ट, तीसरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका सीईओ कौन है, प्लस माइन मिनिस्टर का नाम क्या है, माइंस मिनिस्टर का, सेंट्रल माइन मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक, ये चीज़। दूसरा, इनकी क्वांटिटी कितनी मेजर की है लिथियम की, कितनी डिस्कवर्ड की है, राइट, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों आपके सामने कुछ फोटोज़ आ रही हैं दोस्तों। एक्सट्रीम राइट में जो आपको पर्सन दिख रहा है, ये आपका सलाल गांव का ही पंचायत का मुखिया है, ये पंचायत मुखिया है ये, ठीक। इन्होंने अपना हाथ में ये जो स्टिक, ये जो स्टोन पकड़ा हुआ है, ये लिथियम आयन के ही हैं, माइंस के ही हैं, ठीक है। और ये बता रहे हैं इस टाइम फोटो में कि हमारे गांव में 2 साल तक ये जो टीम थी जियोलॉजिकल सर्वे की, वो यहाँ पे बैठ के एनालिसिस की थी इसकी, राइट। अब आपके सामने एक फ़ोटो पेश होगी दोस्तों। ये जो है, ये वहाँ के क्या नाम है, ये वहाँ के एक मिनिस्टर हैं,
मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये भी बता रही हैं ये चीज़ कि हमने यह चीज़ सोचा नहीं था, लेकिन अब ये जो पूरा हुआ है इससे देश का बड़ा नाम होगा और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के आएंगी, गवर्नमेंट अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ थैंक्स और अलविदा बोलता हूँ उन सभी व्यूवर्स का जो लास्ट तक बने रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए टॉपिक्स पे तो प्लीज़ कमेंट पे वो टॉपिक्स ज़रूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।